हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज। हमारा अध्याय चल रहा है एक समुच्चय और इसकी प्रश्नावली 1.4 के हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 10 नंबर का और 11 नंबर का। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि x इक्वल टू समुच्चय ए बी सी डी, यानी x एक समुच्चय है जिसके अवयव है ए बी सी डी, y इक्वल टू एफ बी डी जी, y भी एक समुच्चय है जिसके अवयव है एफ बी डी जी, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। x ए बी सी डी है, y एफ बी डी जी है, तो हमको ये ज्ञात करना है। तो पहला है x माइनस वाई, x को y में से घटाओ तो क्या आंसर आएगा। देखो, ए बी सी डी है और एफ बी डी जी है। इसमें क्या करना होता है कि जो अवयव x में है ना, x के अवयव में से y के जो अवयव है, x के अवयव में से y के अवयव घटा देने, है ना। तो जैसे a इसमें है और a इसमें नहीं है, a x में है पर y में नहीं है, तो आंसर a आएगा क्योंकि a घटेगा नहीं। b इधर भी है और b इधर भी है तो b घट जाएगा। c इधर है लेकिन इधर नहीं है तो c बचा रहेगा। और d इधर है ना, x में d भी है और y में d है, तो x में d है और y में भी है, इसलिए d भी खत्म हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये। मतलब हमको जैसे पहले x है ना, x माइनस वाई है, तो x के अवयव में से y के अवयव घटा देने, यानी x के जो अवयव इसमें भी होंगे वो घट जाएंगे और जो x के जो अवयव y में नहीं होंगे वो बचे रहेंगे। तो a भी y में नहीं था, c भी y में नहीं है, तो ये दो बच गए और b और d ये दोनों इसमें थे तो वो खत्म हो गए। तो आंसर क्या आया, ए सी। ठीक है, अब इसका हल करेंगे सेकंड का। इसमें क्या करना है, y में से x घटाना है। दैट मीन कि y के जो अवयव है उसमें से x के अवयव घटा देंगे, है ना। तो y के जो अवयव x में होंगे वो घट जाएंगे और y के जो अवयव x में नहीं होंगे वो बचे रहेंगे, वो आंसर में आ जाएंगे, है ना। तो इसके लिए समुच्चय क्या बनेगा, देखो f इधर है पर इधर नहीं है तो f तो खत्म नहीं होगा, b इधर है इधर भी है ना, तो b खत्म, d इधर है इधर भी है तो d खत्म, g इधर है पर इधर नहीं है तो g बचा है। तो आंसर क्या होगा, एफ जी। हाँ, इधर C है उससे कोई मतलब नहीं, इधर A है उससे मतलब नहीं। इधर जो है Y में जो थे अगर वही A में है तो वो सब खत्म हो जाएंगे Y के, और जो Y के A में जो नहीं है वो आंसर आ जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया, D B भी घट गया और D भी घट गया, तो बचा F और G, है ना। ऐसे ही हमने X और Y में किया था, A बचा रहा, है ना, B घट गया और D घट गया, तो बचा क्या, A और C। आंसर यह है। अभी अगला क्वेश्चन क्या है, x सर्वनिष्ठ y, इसका हल हमको देखना है। यानी x और y में जो भी उभयनिष्ठ हो, जो भी कॉमन हो वो आंसर होगा, है ना। तो क्या कॉमन है, तो देखो इसमें और इसमें b कॉमन था, b कॉमन है, और इन दोनों में क्या है, d कॉमन है, तो ये आंसर होगा। ठीक है, तो सर्वनिष्ठ के केस में क्या करते हैं, हम उभयनिष्ठ निकालते, जो दोनों में हो वो हमारा आंसर बन जाता है। x में से y गया तो x के जो अवयव y में भी थे वो खत्म हो जाएंगे और जो बचे हैं, जो x के अवयव y में नहीं है वो बच जाएंगे और आंसर बनेंगे। तो a नहीं था, c नहीं था, तो a c आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था 10वां क्वेश्चन। ठीक, अब आंसर 11वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि r एक वास्तविक और q एक परिमेय संख्याओं के समुच्चय है, यानी r क्या है, वास्तविक संख्या का समुच्चय, है ना, और q क्या है, परिमेय संख्या का समुच्चय, तो r माइनस q क्या होगा। ठीक है, ये देखते हैं, r माइनस q, r क्या है, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, संख्या का समुच्चय, और q क्या है, परिमेय संख्या, समुच्चय, है ना। संख्या लिखो, संख्या लिखो। ठीक है, तो देखो जो ये वास्तविक संख्या होती है ना, यहाँ लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हो, वास्तविक संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्या है,
प्लस अपरिमेय संख्या है। यानी जो वास्तविक संख्याएं होती ना, इनको दो भागों में बांट सकते हैं। सारी वास्तविक संख्या है ना, जितने भी नंबर दुनिया में संख्या जितनी भी दुनिया में, वो सब वास्तविक संख्या है, क्योंकि सभी को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। तो वो उनको दो भागों में बांट सकते हैं, परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब वास्तविक संख्या में से जितनी भी परिमेय संख्या है वो घटा दोगे तो बचेगा क्या? अपरिमेय संख्या। यानी आंसर क्या होगा? ये चूंकि ऐसा था इसलिए r माइनस क्यू क्या होगा? अपरिमेय संख्या का समुच्चय। ये क्या होगा आंसर? क्योंकि वास्तविक संख्या के समुच्चय में से परिमेय संख्या के समुच्चय को घटा दोगे ना तो अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय बचेगा, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्याएं बचती है। तो वास्तविक संख्या में से परिमेय संख्या घटाओगे तो अपरिमेय संख्या बचेगी। तो ये आंसर था, ये पहले क्वेश्चन के आंसर। आई होप ये आपको ये क्वेश्चन दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे, अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, है ना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।